देखो, जैसे अब मान लो आपका कोई पार्टनर आता है, आपका कोई पार्टनर आया, आपने क्या किया उसकी, पहले तो आप कॉल करोगे, पीपीटी लगवाओ। पीपीटी के टाइम ही बोल दो, देखो हमारे पास नंबर्स ज़्यादा हैं, बट हम 2 लोगों को जो सेलेक्टेड होंगे, जो सीरियस होंगे, उन्हीं को हम सेलेक्ट करेंगे, पहला काम। और ये देखना ये है कि आप उसके अंदर आते हो या नहीं आते हो। पीपीटी में बैठा दिया, पीपीटी के बाद वो आपको मैसेज कर रहा, अब वो उसको आपको मैसेज करेगा, अब मैंने देख लिया नहीं देखा, आप उससे पूछो देखा या नहीं देखा, वो बताता है देख लिया नहीं देखा। अगर वो नहीं भी देखा या देखा व्हाटएवर, अगर वो मैसेज कर रहा, बात कर रहा था तो ठीक है, बोल दो कॉल करूंगी। अगर वो नहीं भी मैसेज कर रहा तो आप उसको डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है। अब वो कॉल करोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा कि इसमें तो सर अपने बारे में ही बताया है, मुझे तो काम को लेकर ज्यादा समझ ही नहीं आया, यही बोलता ना। सामने वाला बोले उससे पहले ही बोल दो उसको, मुझे पता है कि आपने हाँ, आप उससे पूछो हाँ जी क्लास कैसी रही, आपको क्या समझ आया आपको, वो बताएगा थोड़ा सा। उसे बोलो कि मुझे पता है कि आपको इस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया होगा काम को लेके, क्योंकि मनीष अमन सर सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताते हैं कि ग्रोथ कितनी है, टाइम फ्रीडम कैसे है, कम टाइम में भी कैसे ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो, कौन सी स्किल सीखनी है, और अगर इन चीजों को करते हो तो किस लेवल का फ्यूचर होता, वो चीजें सर ने आपको बताई होगी ना। उससे बोलो, देखो अब रही बात काम की, आप मुझे बताओ क्या आप आधे घंटे की क्लास में काम सीखना क्या पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूँ आप 8 घंटे दे दो एक दिन का, आप दे पाओगे क्या? हो सकता है कि आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना तो हमारे लिए पॉसिबल है कि इतना टाइम आप दे पाओ, ना तो हम दे पाएंगे इतना टाइम एक बार में लाइव। तो इसीलिए हमने ना 4 डेज की प्रोसेस स्टार्ट करी है। 4 डेज की हमारी प्रोसेस होती है जिसमें आपको पर डे के 2 आवर्स की क्लास होगी, जिसमें आपको इस वर्क को लेकर आपको डीपली सिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे आज आपका बेसिक है, आज आपका डे 1 है, तो डे 1 में बेसिक डिटेल्स मिल जाएगी, पूरी कंपनी को लेके पूरी बेसिक डिटेल्स मिल जाएगी डीपली। और डे 2 में आपको काम को लेके प्लस पैसे कैसे आएंगे वो चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी। डे 3 में इस वर्क को स्टार्ट कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा, वो चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। आपको डे 3 में स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसेस को कैसे फॉलो करोगे, कैसे स्टार्ट होगा, इन सारी चीजों को प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगी। और डे 4 में जो भी कुछ सीखोगे उसी का एक टेस्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को लेकर नहीं आ रहे हैं। हम उनमें से हम कुछ ही लोगों को फिल्टर फिगर आउट करेंगे, जो इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा वही हमारे साथ काम करेगा। पहली बात तो क्लियर हो गया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बट बट इसमें ना यार थोड़ी प्रॉब्लम है। बट ये जो ट्रेनिंग है ना, ये जो ट्रेनिंग होती है, इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी प्रॉब्लम है। अब सामने वाले बोलेगा क्या, अब उसको बताओ। प्रॉब्लम ये है यार कि यहाँ पे ना मैक्सिमम लोगों को हायर किया जाता है, या मैक्सिमम लोगों को सेलेक्ट किया जाता है इस ट्रेनिंग में आने के लिए जो हमारी होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। ये मेरे हाथ में नहीं होता, है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे ऑफलाइन है, जो मेरी मैम है उनके हाथ में है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वही करेंगे। मेरे हाथ में नहीं होता, मेरे हाथ में जो था मैंने कर दिया। मेरे पास एक होता है, मैंने कर दिया। बट वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, मतलब वो जो भी कोई पर्सन आता है पहले उससे क्वेश्चन वगैरह करते हैं, उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं कि वो उनके लायक भी है या नहीं है, क्लास के लायक है या नहीं है। सिंपल सी बात है मेरी। तो देखो क्या है कि जब मैं अगर मैम से आपके लिए मैं टाइम लूंगा, तो आपको जब मैम से बात करना, वो आपसे पहले बात करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो मैम से बोल दिया मैम ये पार्टनर है आप इससे बात कर लो, नहीं नहीं, कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करवाऊंगी। पहले वो इंक्वायरीज करेंगे आपके बारे में, आपसे 2-4 सवाल करेंगे, उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा कि आप हमारे साथ क्लास अटेंड कर सको। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है सर का या मैम का, वैसे ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी और वैसे ही आपकी बात कराऊंगी, ठीक है। आप रेडी रहना, ओके। आप रेडी रहना, और जो क्लास होगी उसमें आपको डीपली नॉलेज मिल जाएगी जी, ठीक है। रेडी रहना, मैं मैम से बात करती हूँ, जो भी सवाल करेंगे आप उनको अच्छे से सवाल के जवाब देना। दूसरी चीज, जब भी आप जैसे ही उनसे आपको कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपको नहीं बोलना है। पहले मैं उनसे बात करूंगी, जब मैं बोलूंगी कि आप बोलना शुरू करो तब आप बोलना शुरू करना। ये लाइन हाईलाइट कर लेना भाई। जब मैं आपको बोलूं कि आप बोलना शुरू करो तब आप बोलना शुरू करना, उससे पहले आप साइलेंट रहना। अब म्यूट करके रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उस टाइम। जब मैं आपसे बोलूं बोलो तब आप बोलो। दूसरी चीज,
जैसे ही आप उनको, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप बोलना शुरू करो, तो आप सीधा बोलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, विशेष करके आप स्टार्टअप करना, ठीक है ना? ताकि मैम को भी लगे कि हाँ, ये थोड़ा-सा प्रोफेशनल वे में मतलब प्रोफेशनल का, या ये सीरियस है, ठीक है? इस टाइप से बात करना, ओके? ये आप करना, प्रोफेशनल वे में बात करना आप अपने पार्टनर से। और उसके बाद फिर बोलो कि ठीक है, मैं मैम से टाइम लेती हूँ, जैसे मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, आप रेडी रहना। मैं इतना बोल देता हूँ कि सर मैम का 10-15 मिनट में मिल जाएगा, मुझे 10 मिनट 5 मिनट में मिल जाएगा, जैसे मिलता है मैं आपसे बात करवाती हूँ। आप फोन अपने पास में रखना, प्लस आप तैयार रहना। 10 मिनट आप फ्री रहो, आप कहीं बैठ जाओ ऐसी जगह जहाँ पे नॉइस ना आए पीछे से। 10 मिनट के अंदर में ही हो जाएगा फाइनल। उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट बाद अपनी मैम से बात करो, जैसे सीनियर पोस्ट करवानी है, टाइम लेके 10-5 मिनट का ही लो, उसी में बात करा दो आप। समझ गए ना? मेरी बात समझ आ गई? अब जो अब उससे कॉल पे बात करो, उसको जाके बोलो, हाँ जी, मिल गई अपॉइंटमेंट, अभी मैं आपकी बात कराती हूँ, डायरेक्ट बात कराओ, बात सर, कराओ। हाँ जी। हाँ। जैसे आपने ये वाली लाइन बोली ना कि मतलब जब मैं आपको बोलूं तब आप बोलना शुरू करनी। हम्म। सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, बोलो, आ रही है। जैसे मैं ये बोलती हूँ जब, हाँ सर, जैसे मैं ये बोलती हूँ जब कॉन्फ्रेंस कर देती हूँ ना, कॉन्फ्रेंस करने से पहले मैं उसको ये बोलती हूँ कि पहले मैं आपकी सीट के लिए रिक्वेस्ट कर लूंगी, फिर जब आपका नाम लूंगी ना, फिर आप मैम से बात करिएगा। वो भी सही है, वो भी सही है। बट ये जैसे, परफेक्ट है, क्योंकि ये बीच में एड ऑन नहीं हो रहा इसमें, ये सीक्वेंस में है पूरा, ठीक है? इसको अप्लाई करके देखना आप। जी समझ गए? सर। हाँ, ये सीक्वेंस में है, ये आपकी हेल्प करेगा। यहाँ तक हो गया ना? अब आपको करना क्या है? अब सीनियर अप्रोच कराओ। सीनियर अप्रोच में वंदना जी हो, या मैं हूं, या आप हो, आप खुद ले रहे हो तो खुद से खुद सवाल करो। पहला सवाल, भाई कहाँ से हो, क्या करते हो? दूसरा सवाल, आप यहाँ पे क्यों काम करना चाहते हो? आप यहाँ पे क्यों काम करना चाहते हो? तीसरा, आपने फर्स्ट क्लास अटेंड करी, मुझे पता है कि उसमें आपको बेसिक चीजें सिखाई होगी, सर ने काम तो समझ नहीं आया होगा, बट आपको मनीष सर की कौन सी बात बढ़िया लगी, जिसको, सॉरी, अमन सर की कौन सी बात बढ़िया लगी, जिसको देख के लगता है कि यहाँ पे आपको टाइम देना चाहिए? 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल है, क्या आप यहाँ पर प्रॉपर टाइम दे पाओगे 4 दिन, चाहे 2-2 घंटे ही हो? ये सवाल करो सामने वाले से, ठीक है ना? खुद करो, उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन दो, सेम चीजें। 4 दिन की प्रोसेस होगी, ऐसे ऐसे काम करना है, उसके बाद उसको सारी डिटेल्स दो, उसके बाद उसको बोलो कि आपको बैच की हाई पीरियड करो, उसको बोलो बैच के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस है। पहला है, आपको जब भी ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तो आपको ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा। दूसरी टाइम जब ट्रेनिंग एंड होगी तो 2 स्क्रीनशॉट भेजना है। प्लस हर ट्रेनिंग के लिए पहले 5 मिनट पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर कोई ट्रेनिंग मिस होती है तो आप पहले इन्फॉर्म कर दोगे, सर आज मैम आज मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, इसका कोई रिकॉर्डेड वीडियो हो तो आप मुझे जरूर प्रोवाइड करवा देना। ये आप ये आप बोलोगे, ये सारी चीजें आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे। 3 पार्ट में होगी, पहले में सवाल करोगे, दूसरे में उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, तीसरे में आप बैच के बारे में बताओगे। 3 पार्ट में सीना पोस्ट होगी, कम से कम 3-4 मिनट की जाएगी। ये सारे आपको काम करना है, इसमें कुछ आप अपनी साइड से एक्स्ट्रा एड ऑन मत करना, ज्यादा प्रोफेशनल बनने के चक्कर में। बस जैसे आपको बोला जा रहा है सेम कॉपी पेस्ट कर देना आप, ठीक है ना? जहां तक समझ आई आपको? ठीक है, तो ये चीजों पे आपको फोकस करना। अब हो गई सीनियर अप्रोच खत्म, हो गया ना सीनियर अप्रोच? अब वो बंदा हो गया फ्री, अब हो गया वो फ्री। अब क्या करोगे? अब आपको करना क्या? अब हो गया वो फ्री, अब वो बैच में होगा शाम को ऐड। अब उसको कॉल करो, उसको बोलो एक वीडियो दे रही हूँ, जिसके अंदर आपको कंपनी को लेके पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, एक बार इसको देख लो, उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। उसको डे 1 की जो वीडियो है, शायद एक या 2 वीडियो है, वो दे दो, आप कंपनी प्रोफाइल की है ना? आप उसको दे दो, ठीक है? अब उसको कंपनी प्रोफाइल की वीडियो दे दो, आप वो देखे। हाँ, दे दो। अगर वो फ्री है तो दे दो, बोलो ये ग्रुप बैच में डलेगा, बट मैं अभी दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, दे दो, देखे, दे दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? उसके बाद, अब वो बैच में देख रहा, उसके बाद उससे बात करो, उसको बैच की हाई परेड करो, बैच के बारे में खुद बताओ। आप लकी हो, जब वो, अब अगर आपको नोट्स बना के भेज रहा तो फटाक से कॉल करो उसको। नोट्स बना के भेज दिया आपने, कॉल करो उसको। उसको
पहली लाइन क्या होगी? नहीं नहीं, परमिला मैम वाली नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कंपनी प्रोफाइल की देनी है। जैसे मान लो कोई मान लो आप में से कोई पर्सन है, मान लो देखा, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मान लो जैसे यहाँ पे मिथिला है। जैसे मान लो मेरे डायरेक्ट में मैं इसको कॉल करूंगा सीधा, पहले इसको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, यार तुम तो बड़े ही स्मार्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हो आप तो। मतलब मैंने आपको दिया, आपने फटे बना के दे दिया, वीडियो अपने नोट्स बना के दे दिया, अच्छी बात है। मुझे मुझे आपको मुझे लगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, आपको थोड़ा और अच्छे से गाइड करना चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली दूंगा, बट आप एक काम करना, बस ये नोट्स बना के देते रहना, मुझे भी भेज देना और सर को या मैम को भी भेज देना। समझ रहे हो ना? बोलो ये भेज देना। दूसरी चीज, उसको बताओ, थोड़ा सा हाई रेट करो, आप लकी हो, आपका बैच में सिलेक्शन हो गया, प्लस आपके पास में स्पेशली मैम या सर का नंबर है, आप उनको बोलो जाके आईडी विजिट करवा दो, बोलो आईडी देखो। ठीक है, बोलो आपको पता है जिस ट्रेनिंग का पार्ट बनने वाले हो ना 8 बजे, उसमें 1000 लोग ज्वाइन होते हैं। अब वो जूम पे होगी, 1000 लोग ज्वाइन होते हैं, जाके एक बार आप जूम पे ज्वाइन करना, जाके एक बार उसका पार्टिसिपेट चेक कर लेना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, पार्टिसिपेट में तो जब लोग होंगे तभी वही तो होंगे ना। बोलो इतने इतने लोग एक साथ में ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग, 1000 लोग एक साथ में ज्वाइन करते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनको गाइडेंस मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूम पे होती है, यूट्यूब पे भी होती है, यूट्यूब पे भी लोग रहते हैं और जूम पे भी लोग रहते हैं। सोचो कितने लोग एक साथ में बिजनेस करते हैं यहाँ पे, कितने लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एक चीज और बता दूं कि आप यहाँ हमेशा, अब एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो चुका है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो आप हमेशा इसी पे रहोगे, नहीं नहीं, आप बाहर भी हो सकते हो। आप कल देखना, कल जब आप 12 बजे की ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना, तो उसमें देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग बाहर हुए मिलेंगे, रीजन एक ही है कि वो सीरियस नहीं थे, उन्होंने डायरी बना के नहीं दी, उनको बाहर कर दिया गया। बात समझ रहे हो? ये चीजें उसको बताओ, उसको अपना एग्जाम्पल दो, जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मुझे लगा था ऐसे हवा में, चलो हो गया ठीक है, डायरी वगैरह कौन से बनाने की जरूरत है, ऐसे ही सारा काम हो जाएगा। बट फिर मुझे यहाँ पे बाहर कर दिया, फिर मुझे बड़ा अजीब लगा यार कि इतना क्या है कुछ इसमें। फिर मैंने अपनी डायरी बनाई, फिर मैम ने मुझे फिर से ऐड किया, और फिर मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। और सच बताऊँ तो घर वाले मानते ही नहीं है, या फिर जब मैंने इस बिजनेस के बारे में शुरू किया और मैंने सोचा घर में बताऊं, बट मैंने बताया नहीं, बट उनको पता चल गया भाई कि मैं घर में बैठ के नोट्स बना रही हूँ, तो वो बोल रहे थे क्या है ये, तो मैंने उनको बोली थी बस सीख रही हूँ कुछ। पहला दिन ऐसे निकाल दो आप हाई पीरियड करके, समझ गए? इस टाइप से सीखो, तब आपका पार्टनर डे 1 में टिकेगा, डे 2 के लिए। कोई स्टोरी आपको आती है तो सुना दो उसको जाके, इतनी सारी तो है। बताओ उसको, आप भगवान पे विश्वास करते हो? अगर करता, हाँ बोलो, क्या पता वही चाहते हो आप अमीर बनो। और कोई रास्ता है आपके पास में, किसी ने आके बोला आपको आप पैसे कमा सकते हो अच्छे खासे, नहीं ना? क्या पता भगवान की ही ब्लेसिंग हो, आप यहाँ पे ही स्टार्ट करने वाले हो। समझ आ रही है मेरी बात? कोई सुना दो, वो तो आपके ऊपर है जी, अब बहुत सारी स्टोरियां हैं, कोई भी सुनाओ उसको। ठीक है, आई समझ में? तब आपका पार्टनर डे 1 में टिकेगा जी। पहला दिन संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तब लेफ्ट करने का रेशियो कम होता है। पहला दिन ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। बात समझ आई आपको? अब आता है डे 2। डे 2, डे 2 में बैच में वीडियो डलती है, सबको पता ना, डे 2 में बैच में वीडियो डलती है ना? सुबह सुबह डलती है बैच में वीडियो। बट एक चीज का ध्यान रखो, आपका पार्टनर जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको उसी कैटेगरी की आप पर्सनली वीडियो भेजो। बात समझ आ रही है? आपका पार्टनर जॉब करता है, तो जॉब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है, अंग्रेज सिंह की है, पंकज गुप्ता सर की है, गवर्नमेंट जॉब का है, पंकज गुप्ता सर की भेज दो। और कोई बिजनेस से रिलेटेड है, आनंद गांधी सर की वीडियो है, वो भेजो, पर्सनली खुद भेजो उसको। ये तो ग्रुप में बैच में डलती हो तो डलेगी, आप खुद पर्सनली भेजो उसको। ठीक है ना? आप ये वीडियोज भेजना शुरू करो, भेजो, जब वो देखे उससे बात करो, फिर 9-10 बजे जब कॉल करो उससे बात करो, उसको गाइड करो आप कि देखो क्या है, आपने वीडियो देखी, उसमें कम से कम 5 पॉइंट उससे पूछो उसे कि इसमें क्या चीज़ है बढ़िया लगी। और दूसरी चीज़, आप भी वो वीडियो देखो, ताकि आपको पता रहे उस वीडियो में बताया क्या है उस टेस्टिमनी में। अब अगर हम, अब जैसे आप कोई प्रॉब्लम बताते हो तो हम कैसे बता देते हैं कि आप ये वाली टेस्टिमनी भेज दो, क्योंकि वो टेस्टिमनी हम लोगों ने देख रखी है। तो आप भी देखो सारी टेस्टिमनी, सारी आप खुद देखो, उसके बाद आप बताओ उसको कि इसको देखोगे तो आपको ये हेल्प मिल जाएगी। बोलो कितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको दिखाओ, उससे बोलो, आप उसको खुद चाहे माई फॉर एवर इंडिया ऐप की जो प्ले स्टोर पे जाओ, वहां से उसके स्क्रीनशॉट लेके भेजो, दिखाओ उसको वन डाउनलोडर कितने हैं, 10 मिलियन है, फ्रॉड थोड़ी है। चेक कराओ खुद सारी चीजें।
उसको गाइड करो, उसको बैच की हाइप रेट करो। बोलो कि अभी आप ट्रेनिंग्स लगाओ, जैसे जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होगी, मैं आपके लोकल एरिया से लोगों से बात कराऊंगा। अब जहां से भी वहां जानने वाले पहचानने वाले हमें लोग हैं, जिस स्टेट से हो आप। मैं यूपी में हूँ, मैं कभी राजस्थान नहीं गया, बट मैं राजस्थान के लोगों को जानता हूँ। मैं मैं यूपी से हूँ, मैं अब कभी बिहार नहीं गया, मैं बिहार के लोगों को जानता हूँ। और मैं कभी एमपी में नहीं गया, मैं एमपी के लोग मुझे जानते हैं। बताओ, बोलो कि मैं आपके लोकल एरिया के लोगों से बात कराऊंगा आपकी। कराओ उसके लोकल एरिया के लोगों से बात, हाई पीरेट करो, उस चीज की वैल्यू बताओ, हर चीज पहले ही बताओ उसको। उसके बाद फिर बोलो विपिन सर है, सोचो जो वो पर्सन 11वीं क्लास में बिजनेस स्टार्ट करके छोटा था, उससे बोलो कि अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा सवाल करो आप उससे, पैसे कमाने की कोई उम्र होती है क्या? सिंपल सा सवाल है, पैसे कमाने की कोई उम्र होती है क्या? नहीं होती ना। बोलो कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है ना, जिसको समझ नहीं है ना, वो 40 साल का भी होके वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा, 35 साल की होके भी तैयारी कर रहा और उसका कुछ नहीं हो रहा। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा ना, जो 13 साल 14 साल की एज में भी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर रखी है, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। बोलो है या नहीं है जी, बताओ, आपको पता है कोई है? जो 13 साल का लड़का था, उसने एक कंपनी खड़ी करी थी, बताओ है कोई? क्या नाम था? जब आप देखोगे तब तो, तभी तो पता चलेगा, यूट्यूब पे छानोगे इन चीजों के बारे में, तभी तो पता चलेगा। तिलक मेहता नाम है, पार्सल के नाम से उसकी कंपनी थी, है ना। चाहो देखो, ढूंढो, रिसर्च करो इन चीजों के बारे में, उसे बोलो, तब जाके आपका पार्टनर आपके पास टिकेगा। तब उसको बताओ कि विपिन सर है, सर सच में वो, बोलो उनसे रोल मॉडल है लोगों के। 11वीं क्लास में बंदा बिजनेस स्टार्ट किया था, आज वो 12वीं के बाद उसकी गाड़ी आ गई, वो आज अच्छी खासी इनकम है, उसकी बहन इस बिजनेस में है, वो खुद इस बिजनेस में है। बताओ सारी चीजें उसको, बोलो उसके पापा नहीं है फिर भी उसने काम किया। ऐसे गलत थोड़ी है। ठीक है, बात समझ रहे हो? इन चीजों के बारे में डिटेल्स में बताओ उसको, फिर जाके वो आएगा लाइन पे। तब उसको डे टू की क्लास में बैठाओ। डे टू की क्लास के बाद उसकी थर्ड पार्टी कराओ आप। थर्ड पार्टी के बाद आप उसको फिर समझाओ बैठा के। जैसे मान लो कोई जॉब करता है, या फिर जैसे मान लो कोई जॉब करता है, उससे पूछो आपकी क्या कितनी इनकम है, क्या कुछ है। कोई प्राइवेट जॉब में, उससे पूछो क्या काम है। कोई बीटेक कर रहा कोई, उससे पूछो क्या काम है, बीटेक क्यों कर रहे हो आप, फैमिली ने करवाया क्या, क्या प्रॉब्लम थी। पूछो, डिटेल्स लो उससे। जितना डीपली उसको उसके बारे में आपको नॉलेज होगा, उतना ज्यादा डीपली वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा जी। समझ रहे हो ना मेरी बात? जितना ज्यादा डीपली आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, उतना ज्यादा वो डीपली आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा। हम्म। ठीक है, ये तो करते नहीं हो बस, रोबोट की तरह ये प्रोसेस है, ये फॉलो करवानी है। समझ रहे हो कमी कहाँ हो रही है? फॉलो अप इस तरह से स्ट्रांग बनाओ, ऐसे बनाएगा स्ट्रांग। जब तक आप इन चीजों पे दबा के अच्छा वाला पकड़ नहीं बनाओगे ना, आपका एक पार्टनर, मैं ये नहीं बोलता कि आप ही जाओ, आप नॉलेज तो आपके एएस भी दे देंगे, नॉलेज की बात नहीं है, मैं आपको पकड़ बनाने की बात करूँ, आप ही बनाओगे वो पकड़। आप पकड़ बनाओ उस पे। ठीक है, जाओ 5 मिनट 10 मिनट गाइड करके आओ। एएस को भी ऐसे ही समझाओ, ये काम करो आप, ऐसे हैंडल करो पार्टनर। जितना ज्यादा डीपली नॉलेज लोगे, अब ऐसा नहीं है अब जाके उसे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करो, अच्छा ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा नहीं आएगा जी आपका पार्टनर। उसको लगना भी नहीं चाहिए कि आप उसके बारे में, कि आप उसे बस एज इंक्वायरीज कर रहे हो, आप उसको लगना चाहिए आप उसके बिल्कुल इमोशनल टाइप से, कि हाँ उसके बारे में जानना चाहते हो। ये तभी होगा जब आप करना शुरू करोगे। जैसे हम लोग किसी से बात करते हो तो हमें पता है कि हम निकलवा लेंगे जी, हमें पता है हम कैसे बात करनी है हमें। आप ये चीजें सीखो। अब आप देखो, मैं आपसे बात करूँ ना, ऐसे बात करूँ, लेकिन अगर मैं किसी से बात करूंगा ना, जिससे मुझे किसी से इमोशनली बॉन्डिंग बनानी है, तो मैं बिल्कुल ऐसे जैसे आपसे बात करूंगा, इससे भी डाउन टू अर्थ करके बात करूंगा मुझसे। अच्छा, फिर क्या हुआ, मतलब आपके घर वालों ने आपको इतना प्रॉब्लम खड़ी करी, फिर आपने कैसे अपने अपना जॉब में गए, आपको घर वाले आपको बाहर नहीं जाने देते, फिर कैसे आप बाहर जाने के लिए कैसे डिसीजन लिया आपने? अच्छा, आप डिसीजन लिया, फिर वहां जाके कैसा लगा आपको? वहां अलग लोग, अलग माइंड सेट, अलग चीजें, कैसे उसने अपने आप को उसमें ढालना शुरू किया? अच्छा, वो बताएगी पूरा आपको। अच्छा, मैनेज हो गया था सारा कुछ। अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताओ, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है अगर हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हम अपने आप को उस डिसिप्लिन में नहीं रख पाते, कैसे रखा आपने? पूछो सारी चीजें उससे, और डीपली जाएगा। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे बिजनेस में क्यों आ गए? सबसे लास्ट में पूछो, अच्छा यहाँ पे बिजनेस क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, मेरे साथ कनेक्ट होके कैसा लगा? आपको लगा कभी कि मैं आपको एज सीनियर गाइड कर रहा हूँ? सबसे सबसे मस्त सवाल है ये। अच्छा, आपको कैसा लगा मेरे साथ में? कभी ऐसा फील हुआ आपको कि मैं एज सीनियर गाइड कर रहा हूँ आपको? अब उसके दिमाग में जो चल रहा होगा वो बता देगा आपको।
नहीं, अच्छा फ्रेंडली गाइड कर रहे हो, नहीं बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो। हम्म, तब वो बोलेगा कि, तब लगेगा उसको कि आप ट्रस्टेड हो उसके लिए। समझ रहे हो? तब वो आप पे विश्वास करेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा, कंपनी पे, कंपनी का ही, कंपनी को छोड़ो, सिस्टम को छोड़ो, वो आप पे भरोसा करेगा, तब वो बिजनेस में आएगा। अच्छा उससे पूछो। अच्छा एक बात बताओ, मतलब चलो शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था, पूछ रही हूँ आपसे। पूछो, बता भी दो कि मुझे लगता है नहीं पूछना चाहिए, मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अच्छा मुझे बताओगे? मुझे लगता है नहीं मुझे पूछना चाहिए, बट मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई है ऐसा आपके पास जो जिस पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सको? नहीं है? सोचो, हम किस 140 करोड़ जनसंख्या में एक पर्सन नहीं है जिस पर आप ट्रस्ट कर सको। अच्छा दूसरा सवाल, अच्छा कोई ऐसा है जिस जो अभी तक आपके पास आए हो और आके ये बोले कि तुम्हारे जो सपने हैं पूरा करने में आपकी पूरी 1000% में हेल्प करेंगे? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? आपके लिए लोग हैं या फिर आपके सपने हैं? क्या इंपॉर्टेंस है? बताएगी नहीं नहीं मेरे ड्रीम्स है। तो तुम किसकी बातें सुनना और किसको ज्यादा पसंद करना चाहोगे? जो आपको आपके सपनों को लेके मेहनत करवाए उसके, या जो आपके ड्रीम्स के बारे में बात करे उसके, या फिर जो मजे मारने के लिए आपको बोलते चलो टाइम पास करने के लिए कहीं घूम के आते हैं उसके पास? किन दोस्तों के साथ रहना चाहोगे? बताओ उसको, सारी चीजें सिखाओ उसको। मेरी सबसे अच्छी लाइन होती है कि जब मैं बात करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ कि यार पता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो लोगों का क्या नजरिया है लड़कियों को देखने का, मेरा परफेक्ट है। मैं मानता हूँ कि हर कोई हर किसी की हेल्प के लिए खड़ा होता है यार, बस लड़कियों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। मुझे बता दो, एक भी बंदा ऐसा बताओ जो आपकी सपोर्ट के लिए बोले कि यार तुम जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कभी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके मम्मी हो, आपके पापा हो, आपका भाई हो, आपका हस्बैंड, कौन ऐसा बंदा है जो आपके साथ में खड़ा हो? वो बोले तुम फ्री हो, जो मर्जी करो वो करो, मैं तुम्हारी, सही है गलत है मुझे नहीं पता, गलत होगा तो मैं उसको सही करूंगा, और सही होगा तो मैं उसको और साथ दूंगा, बट साथ देने के लिए खड़ा हूं। मिलेगा कोई? नहीं है ना? मुझे लगता है कि लड़कियों के पास कोई नहीं है, मैं खड़ा रहूं उनके पास में। इसलिए मैं सबसे ज्यादा हेल्प करता हूँ लड़कियों की, सबसे ज्यादा हेल्प। कोई प्रॉब्लम है, उनके घर में प्रॉब्लम है, उनके पापा से बात करने मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितना भी बिजी रहूं, बट अगर मुझे पता है इस लड़की को प्रॉब्लम है तो मैं पर्सनली उसके पास जाके उसको सोल्यूशन देके आऊंगा। बताओ ना यार, उसको फिर ट्रस्ट होगा उसको। बात समझ रहे हो आप? ऐसे ट्रस्ट होते जी। ऐसे थोड़ी है कि हाँ ठीक है बस हो गया, नहीं होता जी। हम्म, बताओ कैसे हो जाएगा? तब आपका पार्टनर हो, चाहे वो एएस हो या ना हो, नर्वस हो, चाहे 2cc करके आए या ना, आपके साथ हो तब भी रहेगा, तब भी कनेक्टेड रहेगा, तब भी बॉन्डिंग रहेगी उसकी। बताओ। ये होते हैं इमोशंस पेज। ये दूसरे दिन डे 2 में ही मारना शुरू करो इसको, डे 2 डे 3 में अब आपका पार्टनर लाइन पे आ जाएगा जी। कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी आपका पार्टनर इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा होता कि आपका पार्टनर इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता। उसको 40 मिनट की कॉलिंग करो, उसमें अपनी डीपली चीजें बता दो। फिर वो आपसे थोड़ा इमोशनल कनेक्ट कनेक्ट होगा, जब वो कनेक्ट हो जाएगा फिर आप इमोशनली बाद में भी कनेक्ट कर सकते हो। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो उनको पहले से कनेक्ट कर सकते हो, कुछ होंगे जो बाद में कनेक्ट होंगे। बट 2cc प्लान मिलने से पहले वो कनेक्ट हो जाना चाहिए, इन 4 दिन के अंदर ही, ये 4 दिन की प्रोसेस है। जब आप एक एक एएस नर्वस को जब तक आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक उनको पार्ट आप नर्वस सिर्फ यही मानोगे आप कि उसका पार्टनर है या मेरा पार्टनर है, बस वो पार्टनर है, तब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। जिस दिन उसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस देने लगे कि ये पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंस है, हर एक पार्टनर को मैं मानता हूँ, कोई भी पार्टनर आपका है, एवरी पार्टनर इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस उतना अच्छा बिजनेस आपका खींचेगा। कोई कितना भी ट्रस्ट ना कर रहा हो, कोई कितना भी हो, पैसे नहीं है मेरे पास, ये नहीं, आप इंपॉर्टेंस देना शुरू करो सामने वाले को, देखो कैसे वो करता है अरेंजमेंट। बट ये हो नहीं पाते आपसे। आपको बस फॉर्मेलिटी करनी है, सर इसका ये कंप्लीट नहीं है, इसका ये कंप्लीट नहीं है, इसका ये कंप्लीट करवाना है, इसका ये कंप्लीट करवाना है, बस काम खत्म आपका। हम्म, बताओ। यही है ना? अब आप सबके ना जो माइंड है ना, मैंने इकट्ठा करके लाके एक जगह रख दिया है। आपके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा, है ना? बताओ। ठीक है। सामने वाले को बिल्कुल ऐसे एक एक चीजें, बिल्कुल जो छोटी छोटी चीजें ना वो बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए।
और उन्हीं को फॉलो करके आप काम वाम करोगे जी, उन्हीं को फॉलो करके आप आगे बढ़ोगे। बताओ। हम्म। एक एक लड़की थी, अभी है मेरे कनेक्टेड है मेरे से। और वो बिजनेस स्टार्ट करी थी, उसके उसके हस्बैंड ने मना कर दिया, शादी नहीं हुई थी, बस एंगेजमेंट हुई थी उसकी, मना कर दिया। अब वो स्टार्ट नहीं करी वो, बट उसकी मेरे से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी कि वो इधर भी मना नहीं कर पा रही। उसको मना करके, एक दिन की बात थी, मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैंने सोचा आज इसका, या तो जब तक सीट बुक नहीं हो जाएगी तब तक मैं सोऊंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। रात के 10 बजे सीट बुक करवाई उसकी, 9:30 या 10 बज रहा था रात को, ड्यूटी से आई वो बीएसएफ में, उसके बाद उसकी सीट बुक करवाई कि नहीं तुम करो। मुझे नहीं पता, बोल रही थी हस्बैंड मना कर रहा है ये वो, मुझे उस पर बहुत विश्वास है, वो मेरे को बहुत ट्रस्ट करता, बट मैं आप पे भी करती हूँ इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता। फिर उसके हस्बैंड ने पंगा कर दिया। फिर वो बोली अच्छा ठीक है, एक काम करो, जो पैसे दिए हैं वो रख लो आप, मुझे नहीं चाहिए, ये समझ लो कि ये मेरे से आपका गिफ्ट है, आप रख लो। मैंने कहा नहीं चाहिए। आप एक काम करो, मुझे आपकी आईडी, बोली आईडी वगैरह कुछ नहीं बना दी। मैंने कहा नहीं भेजो, मैं आईडी बनाती हूँ आपकी। और फिर आईडी बना के मैंने 5,030 रुपये का शायद उसका ऑर्डर किया था। समझ रहे हो। तो जब आप सामने वाला पे इतना ट्रस्ट करने लगेगा ना जी, तब सब कुछ नॉर्मल लगेगा जी। ठीक है। अब आप सोचो, इतनी लर्निंग लेनी पड़ेगी, इतनी कैपेसिटी लेनी पड़ेगी, आपकी कौन सी वाइस टोन में कब किससे बात करनी है, वो होगा तब जाके आपका काम होगा जी। समझ गए। सोचो। चाहे मैं हूं, आप हो, हर कोई, इमोशंस सबके अंदर होते हैं जी। आप कहीं पे इमोशन पिच मारने आते हैं, आप इमोशन पिच मारो जी। ठीक है। कहाँ पे देखो, कब सामने वाले की कौन सी चीज की नीड है, उसी लहजे में बात करो आप उसको। स्टार्टिंग में उसको प्रोफेशनल वे में बात करनी है, क्योंकि वो करोगे नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा, जब कनेक्ट हो जाए उसके बाद उसी टाइप से बात करो आप, धीरे धीरे। तब वो आप, जैसे ही ट्रस्ट हो जाएगा, फिर वो आपसे 30 छोड़ो 3 लाख भी निकलवाओगे ना, निकल लेगा, मुझे पता है। हम्म, तभी वो निकालेगा जी। वो मुझे नहीं पता वो। ठीक है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपके सामने वाला की क्या सोचता है, उसके पास पैसे हैं नहीं है क्या है, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि ठीक है,